रात का माहौल था और पूरा गांव नाचे जा रहा था। सब लोग बहुत थक गए थे, लेकिन नाचना रोक ही नहीं रहे थे। तभी एक लड़की ने रोते हुए कहा, बस माँ, मैं और नहीं नाच सकती, मैं बहुत थक गई हूँ। नहीं बेटी, अपने पैर मत रोकियो, बस थोड़ी देर में सुबह होने वाली है, बस हौसला रख। आखिर इस गांव के सारे लोग इस तरह क्यों नाचे जा रहे थे, ये जानने के लिए हमें कहानी को थोड़ा शुरुआत में जानना होगा। किसी गांव में मोहिनी नाम की एक लड़की रहा करती थी, जो कि बहुत सुंदर थी। उसके पिता उसकी शादी के लिए लड़का तलाश रहे थे और उसका रिश्ता पास के गांव के लड़के प्रभास से तय हो जाता है। सब कुछ सही जा रहा था। आज मोहिनी की शादी थी। मोहिनी अच्छे से तैयार होकर बैठी हुई थी कि तभी मोहिनी के पिता उसके पास आकर कहते हैं, मैं जानता हूँ मोहिनी कि तू आज के दिन बहुत घबरा रही होगी। तेरी माँ के जाने के बाद मैंने तुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है, और आज मैं तेरी शादी करवा कर अपनी आखिरी जिम्मेदारी भी पूरी कर रहा हूँ। तेरे गरीब बाप के पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, जितने भी पैसे थे उससे मैंने तेरी शादी बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश की। मैं जानती हूँ पिताजी कि एक बाप कभी भी अपनी बेटी का बुरा नहीं चाह सकता, और आप तो मेरी माँ और बाप दोनों हैं। दोनों बाप बेटी की आंखें भर आती हैं और कुछ देर में बारात आ जाती है। और मोहिनी के पिता ने बारात के खाने पीने का इंतजाम बहुत अच्छे से किया था। सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन तभी शराब के नशे में झूमता हुआ दूल्हे का दोस्त बोल उठा, अरे ये कैसी शादी कर रहा है? लड़की के बाप ने शादी में डीजे ही नहीं चलवाया। दूल्हे के दोस्त की बात सुनते ही और लोग भी इसी बात पर सवाल उठाने लगते हैं। बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बारात वापस चली जाती है, और ये सब कुछ देखकर मोहिनी के पिता को दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब मोहिनी अपने पिता के पास रोते हुए कहती है, आखिर कैसी छोटी सोच वाले घर में आप मेरी शादी करवाना चाहते थे, जो शादी में सिर्फ एक डीजे न होने की वजह से शादी तोड़ कर चले गए। आप तो यहाँ से चले गए पिताजी, अब मैं किसके सहारे अपने जीवन को जीऊंगी। इसके बाद में मोहिनी भी अब गांव के बीच एक पेड़ से लटककर अपनी जान दे देती है। लेकिन कुछ देर बाद मोहिनी की आत्मा निकलकर बाहर आ जाती है और वो एक चुड़ैल बन जाती है। मोहिनी ने अपने आप को इस नए रूप में देखकर कहा, इस गांव वालों को डीजे पर नाचने का बहुत शौक है ना, अब ये लोग नाचते ही रहेंगे। अगर ये ना नाचे तो मैं इन सब की जान ले लूंगी। इसके बाद में मोहिनी चुड़ैल का कहर उस गांव पर मंडराने लगा था। मोहिनी रोज रात को एक जादू से डीजे के साथ में चुड़ैल के रूप में प्रकट होती और पूरे गांव वाले रात के 12 बजे से सुबह सूरज उगने तक नाचते, और जो नाचते नाचते थक जाता मोहिनी उसकी जान ले लेती। एक रात की बात है। अरे अरे बस कर चुड़ैल, हमें माफ कर दे, मैं और नहीं नाच सकता। अगर मैं और नाचा तो मेरी जान चली जाएगी। अगर बुढ़े तू नहीं नाचा तो भी तेरी जान चली ही जाएगी, इसलिए तेरे कदम रुकने नहीं चाहिए। बुढ़ा फिर से थका हारा भी नाचने लगता है, लेकिन तभी नाचते नाचते उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो गिर जाता है। जैसे ही बुढ़े ने नाचना बंद कर दिया, मोहिनी चुड़ैल उसे मार डालती है और कुछ ही देर में सुबह हो जाती है और मोहिनी चुड़ैल गायब हो जाती है। अब गांव वाले इन सब से बहुत परेशान थे और वो सुबह के समय एक सभा रखते हैं। हमें इस रात को डीजे वाली चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा, वरना ऐसे ही गांव में उसका आतंक बढ़ता रहेगा और ये रात को डीजे बजाने वाली चुड़ैल सबको परेशान करती रहेगी। हाँ, गांव में हरिया काका की मौत भी उसी रात को डीजे बजाने वाली चुड़ैल की वजह से हो गई। हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस डीजे बजाने वाली चुड़ैल से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा। दूसरे गांव में एक जंगल पड़ता है और वहाँ पर एक पहुँचे हुए बाबा रहते हैं। वैसे तो वो बाबा कई सालों की तपस्या के बाद उस जंगल में रहने के लिए आए हैं, लेकिन वो चुड़ैल और भूत प्रेतों से निजात दिलवाने में हमारी मदद कर सकते हैं। फिर देर किस बात की राम भाई, तुम जाओ और उन्हें जल्द से जल्द लेकर आओ, तब तक हम ऐसे ही नाचते रहेंगे और वो चुड़ैल हमें नचाती। अब राम दूसरे गांव उस तांत्रिक बाबा को लेने के लिए निकल जाता है। वहीं कुछ ही देर में रात हो जाती है और डीजे वाली चुड़ैल प्रकट होती है। आखिर अब आएगा ना मजा,
जब मैं तुम सब लोगों को नचाऊंगी। आखिर इंतजार क्यों कर रहे हो तुम सब? नाचो, जल्दी नाचो। सब लोग ये सुनकर नाचने लगते हैं और डीजे वाली चुड़ैल ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हो रही थी कि तभी वहाँ पर तांत्रिक बाबा राम के साथ आ जाते हैं और तांत्रिक बाबा चुड़ैल को ललकारते हुए कहते हैं, बस कर चुड़ैल, क्यों तू गांव वालों को इतना ज्यादा परेशान कर रही है? तेरे साथ जो भी हुआ वो सब इस पूरे गांव को पता है, लेकिन इसमें गांव वालों की कोई गलती नहीं। माफ कर दे तू उन्हें। तूने बहुत लोगों की जान ले ली है। अब तेरे लिए सही यही होगा कि तू अपनी आत्मा से मुक्ति पा ले। आखिर मुझे मुक्ति कैसे मिल सकती है जब दूसरे गांव से मेरी बारात आई और उन लोगों के सामने बारात शादी तोड़कर चली गई, तो ये गांव देखता रह गया। अब इस गांव का नाचते रहना तो बनता है ना। चुड़ैल की आवाज सुनकर तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और चुड़ैल पर एक भभूत फेंकते हैं। चुड़ैल का शरीर अब जलने लगता है और चुड़ैल बोलती है, बस करो तांत्रिक, बस करो, मेरे पूरे शरीर में जलन हो रही है। बस कर, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। तांत्रिक बाबा तभी मंत्र पढ़ते रहते हैं। जैसे ही चुड़ैल की आंखें लाल हो जाती है और उसे अब गुस्सा आता है, अब चुड़ैल अपनी आंखों से रोशनी निकालकर तांत्रिक बाबा पर जादू करती है और तांत्रिक बाबा के कदम अपने आप थिरकने लगते हैं। तांत्रिक बाबा लाख कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने आप को नाचने से नहीं रोक पाए और चुड़ैल डीजे बजा रही होती है। तांत्रिक बाबा नाचते रहते हैं। नाचते नाचते उनके पैरों से खून आने लगता है, लेकिन वो अपने आप को नहीं रोक पाए। कुछ देर के बाद में वो बेहोश हो जाते हैं और सूरज उगाता है। तांत्रिक बाबा सब लोगों से कहते हैं, मुझे माफ कर दो गांव वालों। ये चुड़ैल सच में बहुत दुख झेल कर मरी है और बहुत ताकतवर है। मैं चुड़ैल से तुम लोगों को नहीं बचा सकता। मुझे माफ कर दो। तांत्रिक बाबा, पर हम सब आपके भरोसे हैं। आपके भरोसे ही हम लोगों की जिंदगी टिकी है। आप भी अगर हार मान लेंगे तो हम क्या करेंगे? अब तो सिर्फ वो चुड़ैल खुद ही अपनी आत्मा को मुक्ति दिला सकती है। अगर उसे एहसास हो जाए कि उसकी बारात जाने और उसके पिता की मृत्यु में तुम लोगों का सच में कोई हाथ नहीं था, तभी उस चुड़ैल की आत्मा को शांति मिलेगी। वरना तुम लोगों को उम्र भर ऐसे ही उस चुड़ैल का प्रकोप झेलना होगा। जिसके बाद सारे गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर वो करें तो क्या करें। वहीं गांव में एक बूढ़े मोहन किसान की बेटी की शादी होती है, लेकिन जैसे ही फेरे होने वाले होते हैं, अंधेरा हो जाता है और चुड़ैल प्रकट हो जाती है। लेकिन शादी में पहले से डीजे बज रहा था और लोग नाच रहे थे। यहाँ तक कि चुड़ैल के डर से पंडित भी नाच रहा था, इसीलिए चुड़ैल भी खड़ी शांत सब कुछ देख रही थी। लेकिन तभी चुड़ैल को पता चलता है कि लड़की के गरीब पिता से लड़के वालों ने दहेज मांगा और लड़के वाले दहेज कम लेने की वजह से शादी तोड़ने को तैयार है। अब चुड़ैल को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और चुड़ैल सबसे कहती है, आखिर तुम सब लोग ऐसे कैसे हो सकते हो? कभी दहेज के कारण शादी तोड़ दी, तो कभी शादी में डीजे नहीं मिला तो शादी तोड़ दी, या कभी शादी का खाना अच्छा नहीं हुआ तो सारी जिंदगी शादी करके लाई लड़की को सुनाते रहते हो। आखिर तुम लोगों की वजह से ही मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पा रही है। अगर तुम लोग सच्चे दिल से किसी के घर की बेटी को अपना लोगे तो मुझे इस तरह भटकना ही नहीं पड़ेगा। ये सब देखकर आई हुई बारात भी डर जाती है और चुपचाप कम दहेज में भी दूल्हा और दुल्हन की शादी हो जाती है। जिसके बाद पूरा गांव समझ जाता है कि चुड़ैल जैसी भी है दिल की बुरी नहीं है। वो बस गांव वालों को ये एहसास दिलाना चाहती थी। मुझे माफ कर दो मोहिनी बहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद इस गांव में कोई भी ना दहेज लेगा और ना ही शादी के लिए किसी भी प्रकार की शर्त रखेगा। गांव वालों की ये कहते ही अपने आप चुड़ैल के शरीर में आग लगने लगती है। चुड़ैल की आत्मा अपने आप जलने लगती है और गायब होते हुए कहती है, मैं बस तुम लोगों को यही एहसास दिलवाना चाहती थी। जिसके बाद मोहिनी चुड़ैल की आत्मा को उस गांव से मुक्ति मिल जाती है और गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।